हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 43rd लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज। एंड आज इस लेक्चर से हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। और आगे चल के अगर आप एमबीए करते हैं, ठीक है, या फिर बीबीए के 3rd ईयर में भी जब आप स्पेशलाइजेशन लेते हैं, तो चाहे आप एचआर लें, फाइनेंस लें, आईटी लें, आईबी लें, कोई भी स्ट्रीम लें, लेकिन मार्केटिंग की जो बेसिक नॉलेज है ना, वो हर स्ट्रीम के स्टूडेंट को होनी ही चाहिए। ठीक है, बिकॉज मार्केटिंग इज एवरीवेयर, मार्केटिंग हर जगह है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग ही पढ़ने वाले हैं। और मैं कोशिश करूंगी कि ये जो पूरा बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट है, ये हम 5 से 6 लेक्चर में कवर कर लेंगे। राइट, तो फिर चलिए जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मार्केटिंग, सबसे पहले तो ये सवाल आता है, मार्केटिंग होती क्या है। ठीक है, तो मार्केटिंग इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के जो डिफरेंट फंक्शनल एरियाज है, जैसे एचआर है, फाइनेंस है, ठीक है, आईटी है, आईबी है, डिफरेंट फंक्शनल एरियाज है, उसमें एक मार्केटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनल एरिया है। ठीक है, जो प्रोड्यूसर है, ठीक है, जिसने गुड्स प्रोड्यूस किए या जो सर्विस रेंडर कर रहा है, सपोज करिए, तो प्रोड्यूसर ने जो गुड्स प्रोड्यूस किए या सर्विस जो प्रोड्यूस की, ठीक है, इट इज ऑफ नो यूज अगर वो कंज्यूमर तक ना पहुंचे। ठीक है, प्रोड्यूसर ने प्रोडक्ट बनाया, लेकिन वो प्रोडक्ट का कोई फायदा नहीं है, उस गुड्स का या उस सर्विसेज का कोई फायदा नहीं है अगर वो कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा। ठीक है, और यानी गुड्स या सर्विसेज जो है, कंज्यूमर, अल्टीमेट कंज्यूमर जिसके लिए गुड्स या सर्विसेज बनाई जा रही हैं, उस तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो मार्केटिंग इन्वॉल्व ऑल दोज एक्टिविटी, मार्केटिंग में वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जिसके थ्रू प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर कम टुगेदर। मार्केटिंग में क्या हम डिस्कस करते हैं, क्या हम पढ़ते हैं, मार्केटिंग में हम उन सारी एक्टिविटीज को, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं जिसके थ्रू प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर क्या है, दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, दे कम एट अ कॉमन प्लेटफॉर्म। वो एक इंटरेक्ट कर पाते हैं एक दूसरे से कॉमन प्लेटफॉर्म पे और साथ में आ पाते हैं, और फिर गुड्स एंड सर्विसेज जो है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक मूव कर पाते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम मार्केटिंग में पढ़ते हैं। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं धीमे धीमे करके बताऊंगी। ठीक है, तो दिस इज मार्केटिंग। तो मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस। एक इंपॉर्टेंट डिफिनेशन मार्केटिंग की बता रही हूँ। मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस, ये एक सोशल प्रोसेस है। सोशल प्रोसेस क्यों कहा गया है, क्योंकि मार्केटिंग में क्या होता है, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, जो सोसाइटी, सोशल प्रोसेस है क्योंकि सोसाइटी में जो इंडिविजुअल्स हैं और जो ग्रुप्स हैं, बेसिकली जो प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर हैं, दे कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर। उनके बीच में एक रिलेशनशिप, प्रोड्यूसर कंज्यूमर का एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है। ठीक है, सोसाइटी के लिए काम किया जा रहा है। ठीक है, इसलिए इट इज अ सोशल प्रोसेस। तो मार्केटिंग क्या है, इट्स अ सोशल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप obtain what they need and want। तो मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है क्योंकि ये सोसाइटी के लिए काम किया जा रहा है। सोसाइटी के जो इंडिविजुअल्स हैं एंड ग्रुप्स हैं, दे कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर, वो एक दूसरे कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, एंड उनकी जो वांट्स हैं, ठीक है, उनकी जो जरूरत है, उनकी जो वांट्स है, उनकी जो नीड्स हैं, वो फुलफिल कर पाते हैं। कैसे, थ्रू क्रिएटिंग ऑफरिंग। जो प्रोड्यूसर्स है वो ऑफरिंग क्रिएट करता है, ऑफरिंग मतलब प्रोडक्ट या सर्विसेज ऑफर करता है, ठीक है, कंज्यूमर को, और फिर एक्सचेंज करता है गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विद अदर्स। वो गुड्स एंड सर्विसेज जिसकी वैल्यू हो कंज्यूमर के लिए, उनके साथ गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो ये दिस इज मार्केटिंग, ये होता है मार्केटिंग। ठीक, बहुत टेक्निकल तो नहीं हो गया, एक बार फिर से समझाती हूँ। मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग वो सोशल प्रोसेस है। मार्केटिंग क्या है, सोशल प्रोसेस, याद रखिएगा। सोशल मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी के लिए काम हो रहा है, यहाँ पे सोसाइटी के जो इंडिविजुअल है, सोसाइटी के जो ग्रुप है, उनसे रिलेटेड है ये। ठीक है, तो मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस जिसके थ्रू जो इंडिविजुअल, सोसाइटी के जो इंडिविजुअल है, जो ग्रुप है, उनकी नीड एंड वांट सेटिस्फाई होती है, उनकी जो भी जरूरतें हैं वो फुलफिल होती हैं। कैसे, थ्रू क्रिएटिंग ऑफरिंग। जो प्रोड्यूसर है वो ऑफरिंग, वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनाता है और ऑफर करता है कंज्यूमर को, एंड फ्रीली एक्सचेंज करता है और उनके साथ एक्सचेंज करता है गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी इस प्रोड्यूसर ने गुड्स एंड सर्विसेज बनाई है, ये इस कंज्यूमर को ऑफर करता है। ठीक है, इन एक्सचेंज फॉर, इन एक्सचेंज फॉर, उसके बदले में क्या मिलता है प्रोड्यूसर को, मनी या एनी कंसीडरेशन, पैसे के बदले में या कोई दूसरे कंसीडरेशन के बदले में, जो प्रोड्यूसर है वो गुड्स या सर्विसेज जो है कंज्यूमर को ऑफर करता है। ठीक है, और ऐसा गुड्स एंड सर्विसेज विच हैव वैल्यू टू द कंज्यूमर, एक खास बात है, वो गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर करता है विच हैज उस ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जिसकी कुछ वैल्यू हो कंज्यूमर के लिए, उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को ऑफर किया जाता है। तो दिस इज मार्केटिंग।
ठीक। अच्छा, एक चीज है, पुराना कॉन्सेप्ट था मार्केटिंग को, कहा जाता था मार्केटिंग इज सेलिंग, या अभी भी बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, उन्हें लगता है सेलिंग, अगर मैं मार्केटिंग पूछती हूँ तो उन्हें वो क्लास में बताते हैं कि नहीं, सिंपली सामान बेचना जो सेलिंग होती है ना, दिस इज मार्केटिंग। तो दिस इज नॉट मार्केटिंग इन मॉडर्न कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग इज अ मच मच वाइडर कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग एक बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है, एंड सेलिंग, जो सेलिंग होता है ना, सेलिंग मतलब बेचना, सेलिंग इज जस्ट ए स्मॉल पार्ट ऑफ मार्केटिंग। सेलिंग जो है ना, केवल एक छोटा सा पार्ट है मार्केटिंग का। एंड मार्केटिंग इज अ मच वाइडर कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग एक बहुत बड़ा वाइडर कॉन्सेप्ट है, एंड मार्केटिंग स्टार्ट्स मच बिफोर द प्रोडक्शन प्रोसेस। कोई भी प्रोडक्ट है, उसके प्रोडक्शन से बहुत पहले मार्केटिंग का काम शुरू हो जाता है। मार्केटिंग का काम मतलब, इवन मार्केटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, राइट फ्रॉम द आइडिया जनरेशन। जो प्रोड्यूसर है, उसको सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले एक आइडिया आया कि हमें ऐसा प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। फिर आइडिया आया तो उसने क्या किया, मार्केट रिसर्च किया, पता किया कि मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड भी है कि नहीं है, ठीक है। फिर ठीक है, मार्केट रिसर्च किया, उसके बाद एक प्रोटोटाइप बनाया, एक सैंपल बनाया, फिर उसका फीडबैक लिया। तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है। फिर वेयर हाउसिंग की, ट्रांसपोर्टेशन किया, पैकेजिंग की, लेबलिंग की, डिजाइनिंग की, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। देयर आर 8-9 स्टेप्स इन टोटल। मार्केटिंग प्रोसेस की अगर हम बात करें, बहुत सारे 8-9 स्टेप्स होते हैं। और उसके बाद प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंच गया, उसके बाद भी कहानी यहाँ पे नहीं खत्म होती है। उसके बाद भी जो प्रोडक्ट जो है बिक गया है, उसके बाद भी मार्केटिंग चलती रहती है, ठीक है। उसके बाद भी मार्केटिंग चलती रहती है, कैसे, आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस भी तो मिलती है। सामान बिक गया, उसके बाद भी तो हमें सेल सर्विस मिलती है ना। अगर हम कोई एसी वगैरह खरीदें, ठीक है, या हमने कोई, सपोज करिए स्कूटी खरीदी, कार खरीदा, कोई भी व्हीकल खरीदा, तो उसमें भी कुछ सर्विसिंग फ्री होती है, ठीक है। या एसी की भी कुछ होती है ना, सर्विसिंग फ्री होती है। तो ये क्या है, आफ्टर सेल सर्विस। सेल हो गई, उसके बाद भी कंपनी हमें सर्विस प्रोवाइड करती है, तो वो भी पार्ट ऑफ मार्केटिंग है, ठीक है। तो मार्केटिंग इज अ मच वाइडर कॉन्सेप्ट, डोंट कंफ्यूज इट विद सेलिंग। सेलिंग के साथ कंफ्यूज मत होइएगा। सेलिंग मतलब सिंपली बेचना, चाहे जैसा सामान है, कस्टमर को रिक्वायरमेंट है कि नहीं, बस कस्टमर को वो प्रोडक्ट चिपका देना, दिस इज सेलिंग। लेकिन मार्केटिंग क्या है, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना हमेशा के लिए, ताकि वो कंज्यूमर जो है हमारे साथ लंबे समय तक रहे, ठीक है। एंड मार्केटिंग जो है बहुत पहले शुरू हो जाती है, प्रोडक्शन, सामान बनाने से बहुत पहले मार्केटिंग शुरू हो जाती है, और सामान बिक जाता है, उसके बाद भी मार्केटिंग चलती रहती है। तो मार्केटिंग इज अ मच मच वाइडर कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्केटिंग एक्टिविटी, मार्केटिंग एक्टिविटी क्या होती है। तो जो फर्म है, जो गुड्स बनाती है, सर्विसेज बनाती है, तो वो अपने खुद के कंजप्शन के लिए तो बना नहीं रही है। प्रोडक्ट किसके लिए, ये जो प्रोड्यूसर है, ये प्रोडक्ट किस लिए बना रहा है, ये जो गुड्स एंड सर्विसेज बना रहा है, ठीक है, गुड्स बना रहा है, सर्विसेज रेंडर कर रहा है, ठीक है, ये किसके लिए कर रहा है, ताकि जो कंज्यूमर है उस गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम करें। इसलिए प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, सर्विसेज रेंडर की जा रही है। तो बेसिकली क्या है, गुड्स या सर्विसेज, इन्हें क्या कराना है, मूव कराना है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, वो कहाँ से कहाँ मूव होनी चाहिए, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक मूव होनी चाहिए, ठीक है। तो गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक मूव हो, इसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती है, ठीक है। पूरी कह लीजिए प्रोडक्ट डिजाइनिंग करनी पड़ती है, प्रोडक्ट ऑफरिंग यानी पूरा एक कंप्लीट पैकेज हमें देना पड़ता है प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगा, ठीक है, उसका प्रमोशन कैसे होगा, कहाँ से खरीद सकते हैं, प्लेस क्या होगा, ठीक है, कैसे एडवर्टाइजमेंट होगा, ठीक है, उसकी सेलिंग कैसे की जाएगी, डायरेक्ट सेलिंग होगी कि होलसेलर के थ्रू होगी, कैसे सेलिंग होगी, ठीक है, या ऑनलाइन सेलिंग होगी, एडवर्टाइजमेंट कैसे होगा, उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या रखी जाएगी, ब्रांडिंग क्या होगी, पैकेजिंग क्या होगी, लेबलिंग क्या होगी, ट्रांसपोर्टेशन किस मीडियम के थ्रू जाएगा, वेयर हाउसिंग क्या होगी, ठीक है। तो सारी चीजें प्लान आउट की जाती है, दिस इज कंप्लीट ऑफरिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। तो इन सारी चीजें, इन सारी एक्टिविटीज को मिला के कहा जाता है मार्केटिंग एक्टिविटीज। तो मार्केटिंग एक्टिविटी पूछे तो मार्केटिंग एक्टिविटी क्या है, जो गुड्स एंड सर्विसेज है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक मूव कराना है ना। प्रोड्यूसर ने अपने कंजप्शन के लिए तो सामान बनाया नहीं है, ठीक है, तो गुड्स को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक मूव कराना है, तो इसके लिए बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करनी होगी, ये सारी एक्टिविटी। तो इन्हीं एक्टिविटीज को कहा जाता है मार्केटिंग एक्टिविटी, राइट। तो दिस इज मार्केटिंग एक्टिविटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग के कुछ फीचर। तो सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है मार्केटिंग का, दैट इज नीड एंड वांट। जो मार्केटिंग प्रोसेस है ना, उसका मेन फोकस, मैंने अभी ये थोड़ी देर पहले भी अभी डिस्कस किया कि ये जो मार्केटिंग है ना, इसका मेन फोकस पता है क्या है, सेटिस्फाइंग द नीड एंड द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर।
जो मार्केटिंग है उसका मेन फोकस है कि जो कंज्यूमर है, जो हमारे रियल कस्टमर हैं, ठीक है, जो इंडिविजुअल्स हैं सोसाइटी के, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी जो भी जरूरत है, जो भी नीड है, जो भी वांट है, उनको सेटिस्फाई करना। ठीक है। पहले तो पहचानना, ठीक है, कस्टमर को पहचानना कि जो कस्टमर है उसकी नीड क्या है, उसकी जो अनसेटिस्फाइड नीड है, वो नीड जो अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुई है, कोई भी प्रोड्यूसर अभी तक ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना पाया है, अभी हमारा जो कंज्यूमर है वो डिससेटिस्फाइड है, अनसेटिस्फाइड है, तो उसकी नीड को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, और फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट फीचर ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का सबसे पहला फीचर है नीड एंड वांट। ठीक है, तो मार्केटिंग प्रोसेस में जो अब मार्केटिंग प्रोसेस है उसमें मेन फोकस क्या होता है, टू सेटिस्फाई द नीड एंड वांट ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की नीड क्या है, कंज्यूमर की वांट क्या है, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको सेटिस्फाई करना, ताकि अगर सेटिस्फाइड कंज्यूमर रहेगा तभी वो आगे लंबे समय तक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा रहेगा। ठीक है, सामान जबरदस्ती बेचना हो, ठीक है, तो वो एक बार बेचा जा सकता है, ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो कंज्यूमर आपके साथ लंबे समय तक, कई सालों तक लॉयल कस्टमर की तरह आपके साथ आगे चले, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आगे चले, तो क्या करना पड़ेगा, उसकी नीड, उसकी वांट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तभी वो खुद भी सामान खरीदेगा और अपना जो भी अपने फ्रेंड्स है, अपने कलीग्स हैं, उनको भी कहेगा कि इस कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फीचर क्या है मार्केटिंग का, नीड एंड वांट। जैसे कि एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, जब टाटा ने नैनो जब लॉन्च की थी, ठीक है, तो टाटा ने सबसे पहले क्या किया, मार्केट सर्वे किया। मार्केट सर्वे किया तो टाटा ने पाया कि मार्केट में जो, मतलब जो नॉर्मल पब्लिक है, उनकी नीड क्या है, उनको धूप से, उनको बारिश से बचने के लिए एक, मतलब एक छोटी, एक स्मॉल कार चाहिए, जो 4 सीटर स्मॉल कार हो, वो जिसकी रिक्वायरमेंट है, और फिर वो बहुत एक्सपेंसिव ना हो। ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव, जैसे 3 लाख 4 लाख ऐसा ना हो, वो 1 लाख तक के रेंज में एक स्मॉल कार की रिक्वायरमेंट थी, ताकि वो अपनी बेसिक नीड जो है, ताकि हर कोई उसे अफोर्ड कर सके और उससे वो धूप और बारिश से बच सके। तो टाटा ने क्या किया, नैनो जब लॉन्च किया उससे पहले मार्केट सर्वे किया, उसने आइडेंटिफाई किया नीड, अनसेटिस्फाइड नीड, यानी उससे पहले मार्केट में कोई ऐसी कार नहीं थी जो 1 लाख तक के रेंज में हो। तो उसने कंज्यूमर की अनसेटिस्फाइड नीड को आइडेंटिफाई किया, फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, बट कुछ प्रॉब्लम रही, ठीक है, जिसके कारण वो प्रोडक्ट उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम रही, लेकिन यहाँ पे क्या है, टाटा ने काम अच्छा किया था, उसने सबसे पहला स्टेप अच्छा लिया था कि उसने नीड एंड वांट को आइडेंटिफाई किया और फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाया और प्रोडक्ट लॉन्च किया। ठीक है, तो यही सबसे पहला फीचर है मार्केटिंग का, दैट इज नीड एंड वांट। दूसरा जो फीचर है मार्केटिंग का, दैट इज क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, मार्केट ऑफरिंग का मतलब है कंप्लीट ऑफर फॉर अ प्रोडक्ट। मार्केट ऑफरिंग का क्या मतलब है, मार्केट ऑफरिंग मतलब कंप्लीट ऑफर फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। जो भी प्रोडक्ट या जो भी सर्विसेज प्रोड्यूसर लॉन्च करना चाह रहा है, उसका कंप्लीट ऑफरिंग, मतलब कंप्लीट ऑफरिंग में यानी प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारियां, जैसे प्रोडक्ट के फीचर्स क्या होंगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी, प्रोडक्ट की गारंटी वारंटी क्या है, प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी क्या है, कहाँ से खरीदा जा सकता है, सारी चीजें, कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, दिस इज मार्केट ऑफरिंग, इसको मार्केट ऑफरिंग कहते हैं। तो दिस इज ऑल्सो फीचर ऑफ मार्केटिंग, ये भी मार्केटिंग का फीचर है। जैसे अगर हम कोई मोबाइल, जैसे अगर कोई प्रोड्यूसर है, उसने मोबाइल ऑफर किया है, यानी मोबाइल मार्केट में लॉन्च किया है, ठीक है, तो मोबाइल के बारे में सारी चीजें, मोबाइल का कलर क्या होगा, रैम कितने की होगी, कितनी मेमोरी होगी, उसका कैमरा कितने पिक्सल का होगा, प्राइस क्या होगी, ठीक है, कहाँ से खरीदा जा सकता है, ऑनलाइन मिलेगा कि ऑफलाइन शॉप्स पे भी अवेलेबल है, तो सारी चीजें डिजाइन करना। ठीक है, तो इसको कहा जाता है क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। तो दिस इज द सेकेंड फीचर। थर्ड फीचर जो मार्केटिंग का है, दैट इज कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू, कस्टमर वैल्यू का मतलब क्या है कि प्रोड्यूसर हमेशा ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूसर को लॉन्च करना चाहिए या लॉन्च करता है विच हैज सम वैल्यू टू द कस्टमर, यानी कस्टमर के लिए उसकी कुछ वैल्यू हो, जरूरत तो हो, तभी तो कस्टमर खरीदेगा। ठीक है, और कंज्यूमर क्या है, जब भी कोई कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट खरीदता है ना, तो हमेशा उसकी कॉस्ट एंड उसका सेटिस्फैक्शन, इसको कंपेयर करके खरीदता है। फिर से बोल रही हूँ, जो कंज्यूमर होता है, वो जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदता है मार्केट से, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट और उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है ना, इसको कंपेयर करता है, और अगर सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा है एज कंपेयर टू द कॉस्ट, उसकी जो कीमत है उससे कहीं ज्यादा सेटिस्फैक्शन उस कंज्यूमर को मिल रहा है, ओनली देन ही विल बाय दैट प्रोडक्ट, तभी वो सामान खरीदेगा, नहीं तो नहीं खरीदेगा। मोबाइल है 1 लाख रुपए का, ठीक है, लेकिन उससे उतना सेटिस्फैक्शन अगर कंज्यूमर को नहीं मिल रहा है, तो ही विल नॉट बाय दैट मोबाइल, वो मोबाइल वो नहीं खरीदेगा।
तो कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट तभी बाय करता है अगर उसकी कॉस्ट से कहीं ज्यादा सेटिस्फैक्शन अगर उसको मिल रहा है। तो बेसिकली कस्टमर के लिए अगर उस प्रोडक्ट की कुछ वैल्यू है तभी वो कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदेगा। तो दिस इज द थर्ड फीचर। फोर्थ फीचर क्या है? एक्सचेंज मैकेनिज्म। फोर्थ फीचर क्या है? एक्सचेंज मैकेनिज्म। तो मार्केटिंग वर्क्स थ्रू द एक्सचेंज मैकेनिज्म। ये जो मार्केटिंग है ये कैसे वर्क करता है? थ्रू एक्सचेंज मैकेनिज्म। मतलब मार्केटिंग में क्या होता है? देयर इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनका एक्सचेंज होता है। बताया था एक्सचेंज तो होता ही है। प्रोड्यूसर ने अपने पर्पज से थोड़ी बनाता है प्रोडक्ट या सर्विसेज। ठीक है, जो प्रोड्यूसर है वो बनाता है प्रोडक्ट या सर्विसेज ताकि जो कस्टमर है, ठीक है, वो उस प्रोडक्ट या सर्विसेज को क्या करे? कंज्यूम करे। तो देयर इज एन एक्सचेंज। जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो क्या हो? एक्सचेंज हो बिटवीन बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। जो प्रोड्यूसर है वो गुड्स या सर्विसेज कंज्यूमर को देगा और कंज्यूमर जो है उसके बदले में क्या देता है? मनी। ठीक है, मनी या फिर कोई दूसरा कंसीडरेशन, मनी या फिर मनी वर्थ, मतलब मनी की ही वैल्यू का कोई दूसरा कंसीडरेशन भी दे सकता है। ठीक है, देता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से। तो देयर इज ऑलवेज सम एक्सचेंज मैकेनिज्म इन मार्केटिंग। मार्केटिंग में हमेशा कुछ एक्सचेंज होता है। प्रोड्यूसर ने सामान बेचा, उसके बदले में उसको पैसा मिला। ठीक, तो दीज आर द 4 फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। ये थे मार्केटिंग के 4 फीचर्स। राइट, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। ये जो आपको स्क्रीन पे इस टाइम दिख रहे हैं, दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख यानी मार्च 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली इसमें मैं कई नए सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक का है, ये मार्च 2022 तक का है। ठीक है, मैं अभी तक अपने चैनल पे 400 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये सब मैंने आपके लिए किया है। इसका जरूर फायदा उठाइए, खुद भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। राइट, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना बहुत जरूरी होता है, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलती है। और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था। ठीक है, यूजफुल था तो वो बताइएगा, यूजफुल नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी मुझे बताइएगा कि मैम ये लेक्चर एकदम बकवास था, यूजफुल नहीं था। ठीक है, पर जैसा भी है प्लीज गिव अस द फीडबैक, हमें फीडबैक जरूर दिया करिए। ठीक है, और पसंद आए तो लाइक तो करिएगा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट कैन बी मार्केटेड। अब सवाल ये आता है कि किस चीज को मार्केट किया जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, दैट कैन बी मार्केटेड। दिस प्रोडक्ट कुड बी टेंजिबल। ये जो प्रोडक्ट है ये टेंजिबल भी हो सकते हैं। इट कुड बी इनटेंजिबल, ये इनटेंजिबल भी हो सकते हैं। तो बेसिकली हम समझते हैं कि प्रोडक्ट क्या होता है। तो प्रोडक्ट इज एनीथिंग विच हैव वैल्यू टू द कस्टमर, विच हैव वैल्यू टू द बायर। कस्टमर कहिए चाहे बायर कहिए, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज, एनीथिंग विच हैव वैल्यू टू द बायर। जो बायर है, जो कस्टमर है, उसके लिए जिस भी चीज की वैल्यू हो ना, तो उसको कहा जाता है प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट कैन बी मार्केटेड। हर प्रोडक्ट को मार्केट किया जाता है या किया जा सकता है। ठीक है, प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट इज द बंडल ऑफ यूटिलिटी। प्रोडक्ट क्या है? बंडल ऑफ यूटिलिटी है, या कह लीजिए सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन है, जो इंडिविजुअल की नीड, जो ह्यूमन बीइंग है, जो इंडिविजुअल है, उनकी नीड और वांट को सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, प्रोडक्ट को अगर डिफाइन करना है, प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट कोई भी ऐसी चीज जो इंडिविजुअल की नीड को, इंडिविजुअल की वांट को सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, मोबाइल हुआ, टीवी हुआ, एसी हुआ, फ्रिज हुआ, गाड़ी हुई, बाइक हुई, ये सब क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक है, या ये जो हॉस्पिटल में जो सर्विस रेंडर की जा रही है, या हम होटल में जो सर्विस लेते हैं, वो सब क्या है? प्रोडक्ट है। ये हमारी नीड, हमारी वांट को सेटिस्फाई करता है। इट इज अ सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, इट इज बंडल ऑफ यूटिलिटी। इसकी यूजफुलनेस है, बंडल ऑफ यूटिलिटी है, तो दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट, उसी को प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, एंड प्रोडक्ट हैव सम वैल्यू टू द बायर, यानी जो बायर है उसके लिए कुछ वैल्यू होती है प्रोडक्ट की, तभी वो उस प्रोडक्ट को खरीदता है। ठीक, तो वही है। एंड एनी प्रोडक्ट कैन बी मार्केटेड। किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट किया जाता है। ऑल द प्रोडक्ट्स विच हैव सम वैल्यू, जितने भी प्रोडक्ट होते हैं जिनकी कुछ वैल्यू होती है, दे कैन बी मार्केटेड। ठीक है, एंड इट कुड बी टेंजिबल, इट कुड बी इंटेंजिबल। ये टेंजिबल भी हो सकते हैं, ये इंटेंजिबल भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे टेंजिबल का एग्जाम्पल क्या है? जैसे फिजिकल प्रोडक्ट, मोबाइल हुआ, आईपॉड हुआ, टीवी हुआ, फ्रिज हुआ, एसी हुआ, ये सब क्या हुआ? टेंजिबल प्रोडक्ट। ठीक, अब जरा मैं इनटेंजिबल का बताऊं। इनटेंजिबल में जैसे सर्विसेज हुई, होटल, होटल की जो सर्विसेज है, हॉस्पिटल की जो सर्विसेज है, इंश्योरेंस है, बैंकिंग, बैंकिंग की जो सर्विसेज है, ये सब क्या है? इनटेंजिबल प्रोडक्ट। ठीक,
और आइडियाज की भी तो मार्केटिंग होती है, आइडियाज जो है आइडियाज की भी तो मार्केटिंग होती है। जैसे पोलियो वैक्सीनेशन और अभी जो कोरोना का जो वैक्सीनेशन चल रहा था, इसकी भी तो कितनी मार्केटिंग हुई। मोबाइल पे अगर आप किसी को कॉल करें तो सबसे पहले वैक्सीनेशन का जो मार्केटिंग हो रही है उसका आपको एड सुनने को मिलेगा। या टीवी में देखिए जो कोरोना का वैक्सीनेशन है उसका एड आपको मिलेगा कि वैक्सीनेटेड होना चाहिए, ठीक है। या फैमिली प्लानिंग का, ब्लड डोनेशन का, तो ये सब क्या है, ये आइडियाज हैं जिनकी मार्केटिंग हो रही है। पर्सन की भी तो मार्केटिंग होती है, जो पर्सन है उनकी भी तो मार्केटिंग होती है। इलेक्शन, अभी इलेक्शन चल ही रहे थे, पिछले महीने 5 राज्यों के इलेक्शन हुए हैं, तो वहां पे क्या है, जो कैंडिडेट्स हैं उनकी मार्केटिंग हो रही है, ठीक है। प्लेसेस की मार्केटिंग होती है, ठीक है। गुजरात, गुजरात की मार्केटिंग होती है, राजस्थान की, यूपी की, एमपी की मार्केटिंग। आप टीवी में ऐड देखते होंगे ना कि कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, कुछ ऐसे करके ऐड है। तो हर चीज, एनीथिंग विच हैव वैल्यू टू द कस्टमर, कोई भी ऐसी चीज, ठीक है, एनीथिंग विच हैव वैल्यू टू द कस्टमर कैन बी मार्केटेड। उन सारी चीजों की मार्केटिंग होती है। और वो सब क्या होते हैं, वो प्रोडक्ट होते हैं। एंड प्रोडक्ट कुड बी, प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं, प्रोडक्ट कुड बी फिजिकल प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। सर्विस, देखिए प्रोडक्ट क्या है, फिजिकल प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, सर्विस भी हो सकती है, आइडिया भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है। प्रोडक्ट देखिए, कैंडिडेट्स की मार्केटिंग ये तो हो रही थी, प्लेस भी हो सकता है, ठीक है। टूरिज्म के पर्पस से बहुत सारी प्लेसेस की मार्केटिंग की जाती है। कोई भी इवेंट की भी मार्केटिंग होती है, ठीक है। जो शोज होते हैं, फैशन शो, म्यूजिक कॉन्सर्ट, उन सब की भी मार्केटिंग होती है, ठीक है। तो एनीथिंग विच हैव वैल्यू टू द कस्टमर, कोई भी ऐसी चीज जिसकी कस्टमर के लिए वैल्यू हो, उसकी मार्केटिंग होती है। एंड दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट, उसी को प्रोडक्ट कहते हैं। और प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट इज एनीथिंग विच सेटिस्फाइड द नीड एंड वांट ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल की जरूरत, इंडिविजुअल की वांट को सेटिस्फाई करने वाली कोई भी चीज ना, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग तो हमने समझ लिया, मार्केटिंग क्या है, बताइए मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस। मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है जिसके थ्रू जो इंडिविजुअल है, जो ग्रुप्स हैं, वो क्या करते हैं, अपनी नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करते हैं। एंड प्रोड्यूसर क्या करता है, ऑफर, ऑफर करता है, प्रोडक्ट ऑफरिंग करता है, ठीक है। और देयर इज अ एक्सचेंज, जो जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनका एक्सचेंज होता है। प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर को ऑफर करता है, उसके बदले में ही गेट सम मनी या मनी कंसीडरेशन इसे मिलता है, ठीक है। तो दिस इज मार्केटिंग। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो देखिए, दो शब्दों से मिलकर बना है, मार्केटिंग प्लस मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो बस इन्हीं दोनों चीजों को जोड़ दीजिए। मैनेजमेंट मैं पढ़ा चुकी हूँ, मैनेजमेंट पे लगभग मैं 20 से 25 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, पूरा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे। तो अब मेरे ख्याल से अगर आपने देखा है तो अब आप मैनेजमेंट तो समझ गए हैं। मैनेजमेंट क्या होता है, यही तो होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, यही तो था मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, मार्केटिंग की जो एक्टिविटीज है, ठीक है, मार्केटिंग एक्टिविटी भी मैं बता चुकी हूँ। तो मार्केटिंग की जो एक्टिविटीज हैं उनके रिगार्डिंग प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, ठीक है। एक बार मैं स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट दो शब्दों से मिलकर बना है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, मार्केटिंग एक्टिविटीज को, मार्केटिंग की जितनी एक्टिविटीज हैं, ठीक है, उनका प्लानिंग करना, उनकी ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोलिंग करना, दिस इज मार्केटिंग मैनेजमेंट, यही मार्केटिंग मैनेजमेंट है, ठीक है। मार्केटिंग एक्टिविटीज की प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करना, ताकि विच फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ताकि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो एक्सचेंज हो पाए, किसके बीच में, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। बताया था ना, प्रोड्यूसर अपने अपने लिए थोड़ी प्रोडक्ट बनाता है, वो इसलिए प्रोडक्ट बनाता है कि प्रोडक्ट जो है कंज्यूमर कंज्यूम कर सके। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट मतलब मार्केटिंग एक्टिविटी को प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना, ताकि जो एक्सचेंज है गुड्स एंड सर्विसेज का बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर वो आसानी से हो सके, उसको हेल्प मिल सके, ठीक है। तो दिस इज मार्केटिंग मैनेजमेंट, राइट। अच्छा, अब एक ऑर्थर है, बहुत ही फेमस ऑर्थर है, फिलिप स्कॉटलर। इवन जब मैं नेट की प्रिपरेशन कर रही थी 2011 में, 2011 में मैंने नेट क्लियर किया है, यूजीसी नेट, तो तब मैंने मार्केटिंग मैनेजमेंट कह लीजिए बहुत डिटेल में मेरा तब पढ़ना हुआ। तो तब मैंने ये जो बुक थी फिलिप स्कॉटलर की, मार्केटिंग मैनेजमेंट की, बहुत ही अच्छी बुक है। इवन पूरी बुक उस टाइम मेरा पढ़ना हुआ कि तब मैंने पूरी बुक कह लीजिए मार्केटिंग मैनेजमेंट की, मेरे पास अपनी खुद की बुक है, पूरी बुक पढ़ी थी, बहुत ही अच्छी बुक है। तो फिलिप स्कॉटलर इज वन ऑफ द फेमस ऑथर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग के गुरु कहा जाता है फिलिप स्कॉटलर को, ठीक है। तो इनकी एक बुक है, तो इन्होंने भी डिफिनीशन दी मार्केटिंग मैनेजमेंट की, तो इनकी डिफिनीशन भी आप जरूर एग्जाम में लिखिएगा, ये तो लिखिएगा ही।
आप दो डेफिनेशन एग्जाम में लिखिएगा, मार्केटिंग प्लस मैनेजमेंट, ये वाली डेफिनेशन प्लस दूसरी ये भी लिखिएगा कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिलिप्स कॉटलर। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट, यानी टारगेट मार्केट यानी जिस मार्केट के लिए हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, मार्केट के किस सेगमेंट के लिए हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या हम बच्चों के लिए, किड्स के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, या एडल्ट्स के लिए बना रहे हैं, या मेल्स के लिए बना रहे हैं, या फीमेल के लिए बना रहे हैं, या हम ओल्ड एज पीपल के लिए बना रहे हैं, ठीक है, हमारा प्रोडक्ट बेसिकली किस किस मतलब सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए है। तो अपना टारगेट मार्केट को चूज करना, एंड फिर उसके बाद गेटिंग, कीपिंग एंड ग्रोइंग कस्टमर, ठीक है, कस्टमर पाना, फिर कस्टमर को रिटेन करना, ठीक है। मार्केटिंग में बताएं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है, कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा तभी वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा रहेगा, हर बार वो आपका प्रोडक्ट तभी खरीदेगा when he will be satisfied। तो वही है, कस्टमर को कीप करना यानी रिटेन करना, और कस्टमर क्या है, धीमे धीमे बढ़ाना, ग्रो करना, ठीक है। और कैसे करेंगे, बाय क्रिएटिंग, डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू, यानी कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करें, कस्टमर को सुपीरियर वैल्यू प्रोवाइड करें, क्रिएट करें सुपीरियर वैल्यू, डिलीवर करें एंड कम्युनिकेट करें सुपीरियर वैल्यू टू कस्टमर, ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू फिलिप्स कॉटलर। फिलिप्स कॉटलर ने कहा कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, ये आर्ट एंड साइंस है। एक बार मैं स्क्रीन क्लियर करती हूँ। तो फिलिप्स कॉटलर ने क्या कहा कि मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ, सबसे पहले टारगेट मार्केट चूज करना, और फिर जो आपके कस्टमर हैं उनको आइडेंटिफाई करना, गेटिंग एंड रिटेन करना एंड ग्रो करना कस्टमर को। और कैसे ग्रो करना, थ्रू क्रिएटिंग, डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू, यानी एक अच्छी सुपीरियर कस्टमर वैल्यू एज कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर, यानी कॉम्पिटिटर के कंपेयर में हम अच्छी कस्टमर, सुपीरियर कस्टमर वैल्यू क्रिएट करें और कस्टमर को डिलीवर करें, कम्युनिकेट करें उसे। तो दिस इज मार्केटिंग मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू फिलिप्स कॉटलर। फिलिप्स कॉटलर को मार्केटिंग गुरु कहा जाता है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है ये, ठीक है। तो बहुत ही फेमस ऑर्थर है, इन्होंने डिफिनीशन दी है मार्केटिंग मैनेजमेंट की। तो एग्जाम में आए तो आप दोनों डिफिनीशन लीजिएगा, लिखिएगा, ठीक है। पहली डिफिनीशन तो बहुत आसान है, मार्केटिंग प्लस मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज, ठीक, ये हो गया, ताकि जो भी एक्सचेंज ऑफ गुड्स है वो इजिली हो पाए बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स है वो इजिली हो पाए। तो ये पहली डिफिनीशन हो गई। दूसरी डिफिनीशन फिलिप्स कॉटलर की, ठीक है। तो ये दोनों डिफिनीशन मार्केटिंग मैनेजमेंट की जरूर लिखिएगा एग्जाम में, राइट। तो चलिए एक बार देख लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो आज हमने सबसे पहले देखा कि मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग एक्टिविटीज क्या है, फीचर क्या है मार्केटिंग के, तो 4 फीचर्स हमने पढ़े। व्हाट कैन बी मार्केटेड, तो एनी प्रोडक्ट विच हैव वैल्यू टू द कस्टमर, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसकी वैल्यू हो कस्टमर के लिए, उसको हम मार्केट कर सकते हैं, ठीक। और उसके बाद हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट की 2 डेफिनेशन देखी, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने आज के लेक्चर में डिटेल में पढ़ा है। अब अगले लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ेंगे, राइट। तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, राइट। अब थोड़ा सा मुझे ये भी बताया करिए कि आप किस कोर्स के हैं, आप बीबीए के हैं, बीकॉम के हैं, क्लास 12 के हैं, या एमबीए या एमकॉम के हैं। क्योंकि देखिए फिर मैं उसी के अकॉर्डिंग अपना जो लेक्चर है ना वो प्लान कर पाऊंगी। क्योंकि ये जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है क्लास 12th में भी ये है, बीबीए बीकॉम में तो है ही, ठीक है, एमबीए एमकॉम के भी बच्चे पढ़ते हैं। तो प्लीज मुझे थोड़ा सा अगर आप बताएंगे कि आप किस कोर्स के स्टूडेंट है ना, तो मैं उसके अकॉर्डिंग फिर अपना लेक्चर थोड़ा सा मतलब कितनी डेप्थ में मुझे उस टॉपिक को पढ़ाना है उसका आइडिया मुझे लग पाएगा, ठीक है। तो चलिए आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा, और मुझे ये भी बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।